बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद-दर्सुस्सालिसु, तीसरा सबक। अल इस्मु, इस्म। हुरूफ तहज्जी यानी बुनियादी हुरूफ को एक दूसरे के साथ जोड़कर अल्फाज बनाए जाते हैं। वो लफ्ज़ जिससे कोई बात समझ में आए अरबी में अल कलिमात, अल कलिमतु कहलाता है। यहाँ अब तुम लोग समझो, ये क्या है? हुरूफ तहज्जी का एक हरफ क्या है? अलिफ। क्या है ये? अलिफ है। समझ में आ रहा ना? ये क्या है? ये अलिफ है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, सीधी लगी करती है। ये क्या है? ये अलिफ है। क्या है? ये अलिफ है। ये क्या है? बा है। तो हुरूफ तहज्जी का एक हरफ अलिफ है ना, बा अलग हरफ है। अब हमने क्या कर दिया, दोनों को ये मिला दिया। क्या बन गया? अबुन। अबुन बन गया। तो देखो, अरबी का ये हुरूफ तहज्जी का एक अलग हरफ है, दूसरा अलग हरफ है। अगर दोनों को मिला देंगे तो फिर इसमें से एक लफ्ज़ बन गए। लफ्ज़ बना नहीं? तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक दूसरे के साथ जोड़कर अल्फाज बनाए जाते हैं। अब देखो, अलिफ अलग था, ये बा अलग था, हमने दोनों को मिला दिया तो क्या बना? एक लफ्ज़ बना। बना कि नहीं? एक लफ्ज़ बन गया। अच्छा, वो लफ्ज़ जिससे कोई बात समझ में आए अरबी में अल कलिमतु कहलाता है। अच्छा, अबुन के माने क्या? अबुन के माने बाप। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको और इसको हमने मिलाया तो एक लफ्ज़ बना, और फिर उस लफ्ज़ का माना भी है ना, माना बाप। अबुन के माने बाप। अबुन के माने क्या? बाप। जैसे इंग्लिश में फादर के माने बाप, इसी तरह से अरबी में बाप के लिए क्या बोलेंगे? अबुन। बाप के लिए क्या बोलेंगे? बोलो, तुम भी बोलो, बाप के लिए क्या बोलेंगे? अबुन बोलेंगे। देखो, पाबंदी से अगर आओगे ना, खाली इस किताब को पढ़ोगे अरबी आ जाएगा। आओगे ना पाबंदी से, खाली इस किताब को पढ़ना है, अरबी तुमको समझ में आराम से आ जाएगी, ये किताब भी समझ में आ जाएगी। तो देखो, अब ये अबुन बन गया, इसके माने बाप। मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, बाप। अब जब इसका माना निकल आ गया तो अरबी में इसको क्या बोलेंगे? कलीमा। कलीमा बोलेंगे। समझ में आया? अरबी में क्या बोलेंगे? हर वो लफ्ज जिसके अंदर कोई माना छुपा हुआ उसको क्या बोलेंगे? कलीमा बोलेंगे। जैसे ये कलम है ना, कलम लिखने का कलम, तो इसका अपना एक माना है ना, कलीमा बोलेंगे। ठीक है। किताब है ना, इसका एक अपना एक माना है ना, कलीमा बोलेंगे। जो भी लफ्ज का कुछ ना कुछ माना हो, जैसे टोपी, टोपी की अरबी क्या? टोपी की अरबी अल कलन सुवतु। चलो टोपी को छोड़ो, ये कुर्सी है ना, इसकी अरबी अल कुर्सी। और कुर्सी के माने कुर्सी, अल कुर्सी। कुर्सी को अरबी में क्या बोलते हैं? अल कुर्सी। तो अल कुर्सी इसका भी एक अपना माना है ना, तो ये भी कलीमा। यानी हर वो लफ्ज जिसका कोई ना कोई माना छुपा हुआ हो, इसको क्या बोलेंगे? कलीमा बोलेंगे। अब देखो, हुरूफ तहज्जी बुनियादी हुरूफ को एक दूसरे के साथ जोड़कर अल्फाज बनाए जाते हैं। वो लफ्ज जिससे कोई बात समझ में आए अरबी में अल कलिमतु कहलाता है। फिर कलिमा की 3 किस्में। इस सबक में सिर्फ इस्म के बारे में बयान किया जा रहा है। इस्म कलिमा की पहली किस्म है। कलिमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। इसको अब मिटा देता हूं। कलिमा की 3 किस्में हैं। इस्म, फेल, पढ़े हो ना? दूसरी तीसरी किसी किताब में तो पढ़े हो ना? कलिमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कलिमा की पहली किस्म इस्म, कलिमा की दूसरी किस्म फेल, और कलिमा की तीसरी किस्म हर्फ। हर्फ ये क्या है? ये हा राज और हर, ये फा, हर्फ। ठीक है। कलिमा की कितनी किस्में अशफाक? 3 किस्में। कितनी किस्में कलिमा की? बोलो तो, कलिमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। यहाँ दिख रहा ना, 1 2 3 है ना, 3 किस्म। कलिमा की पहली किस्म इस्म है, कलिमा की दूसरी किस्म फेल, और कलिमा की तीसरी किस्म हर्फ। माशाल्लाह, आप लोग कितना अच्छा, ये सब बच्चा भी कितना अच्छा समझ रहा, मासूम बच्चा सब जल्दी समझता है। कलिमा की 3 किस्में। इस सबक में सिर्फ इस्म के बारे में बयान किया जा रहा है। इस्म कलिमा की पहली किस्म है। तो आज के सबक में हम लोग कलिमा की पहली किस्म इस्म के बारे में पढ़ेंगे।
आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो इसम है, इसम समझ में आया, इसम के बारे में पढ़ेंगे। फेल और हरफ इसको बाद में पढ़ा जाएगा। आज हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, इसम के बारे में पढ़ने वाले। अब इसम की तारीफ, आपने इस सबक से पहले कुछ अल्फाज याद किए हैं, वो सब मुख्तलिफ चीज़ों के नाम है। मिसाल के तौर पर मोहम्मदुन सलमा इंसान के नाम है, अल फरसु एक जानवर का नाम है जिसे उर्दू में घोड़ा कहते हैं, अल मदीना तो एक शहर का नाम है। क्या हुआ है, पानी लाने जा। उर्दू में अल मदीना तो एक शहर का नाम, बाकी अल्फाज बेजान चीज़ों के नाम है। इससे मालूम हुआ कि इंसान, हैवान, मकान और दूसरी बेजान चीज़ों के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें इस्म कहा जाता है। समझ में आया। कलिमा की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हर्फ। इस्म किसे कहते हैं, इस्म कहते हैं नाम को। जैसे कहते भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो हर वो लफ्ज जो किसी इंसान के लिए, हैवान के लिए, मकान के लिए या दूसरी बेजान चीज़ों के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें इस्म कहा जाता है। ये तुम लोग ये क्या है, ये क्या है, ये बोर्ड है ना, बोर्ड है कि नहीं, तो ये बोर्ड इसका नाम हुआ। ये क्या है, कलम है ना, तो ये कलम इस चीज़ का नाम हुआ। ये एक चीज़ है ना, एक चीज़, एक कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एक चीज़ है, इसका नाम क्या है, किताब। तो किताब क्या हुआ, इस्म हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से ये कुछ देख रहे हो ना तुम लोग, मेरे हाथ में कुछ है ना, तो इसको कप बोलेंगे, तो ये कप इसका क्या हुआ, इस्म हुआ। समझ में आया। ये ऊपर तुम लोग क्या देख रहे हो, ये छत देख रहे हो ना, तो ये जो ऊपर एक चीज है उसका जो नाम है छत, तो ये छत नाम ही क्या है, इस्म है। अच्छा, ये जो पंखा देख रहे हो जो घूमने वाला है, तो इसके लिए एक लफ्ज है ना पंखा, तो ये पंखा क्या हुआ, उसका इस्म हुआ। जैसे ये एक चीज देख रहे हो ना, एक चीज है ना जिस पर बैठा जाता है, तो इसका कुछ नाम है कि नहीं है, जो भी इसका नाम है वही क्या है, इस्म है। जैसे एक लड़का आया, ठीक है, तो इसका तो कुछ नाम होगा ना, तो जो उसका नाम है वही क्या है, इस्म है। समझ में आ गया। इस्म किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग एक कमरे में नमाज पढ़ते हैं, बहुत बड़ा हाल बना हुआ है, उस जहां हम लोग नमाज पढ़ते हैं उस घर का क्या नाम है, मस्जिद। तो मस्जिद क्या हुआ, इस्म हुआ। अच्छा, हम लोग ये इस जगह पढ़ने बैठते हैं इस कमरे में, तो इस कमरे को क्या बोलते हैं, दर्सगाह। तो ये दर्स का क्या हुआ, इस्म हुआ। अब अच्छी तरह समझ में आ गया इस्म किसको बोलते हैं। एक और मिसाल लो, मिसाल के तौर पर ये एक देख रहे हो ना जो मैं अपने बदन पर ओढ़ करके रखा हूं, तो इसका क्या नाम है, कुर्ता है, कपड़ा है ना, कपड़ा। तो ये कपड़ा क्या हुआ, इस्म हुआ। समझ में आ गया ना, इस्म किसे कहते हैं, समझ में आ गया। कहीं पर भी कोई भी अगर आपसे सवाल करे कि भाई इस्म किसको कहते हैं, तो आसान से जवाब दे देंगे नाम। पहले इस्म कहते हैं नाम को, इस्म किसको कहते हैं, नाम को। अब सुनो इस्म की तारीफ, के इंसान, हैवान, मकान और दूसरी बेजान चीज़ों के लिए जो लफ्ज़, जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें इस्म कहा जाता है। अब एक आसान लफ्ज़ों में इतना सा कहिए कि इन 4 बातें हैं। नंबर 1, इंसान, हैवान, मकान और दूसरी बेजान चीज़ों के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे उसी लफ्ज़ को क्या बोलेंगे, नाम। उसी लफ्ज़ को क्या बोलेंगे, इस्म। समझ में आ गया। तो आज के सबक में इस्म को बयान किया गया कि कलिमा की कुल ये 3 किस्में हैं, और आज के सबक में इन 3 किस्मों में से सिर्फ इस्म को पढ़ाया गया। अभी फेल बाकी और हर्फ बाकी है। अच्छा, ये जो हम लोग इस्म पढ़े और इस्म की तारीफ भी हमें मालूम हुआ, तो अब उसकी मिसालें। अब जैसे मिसाल देखो, किताब देखो, अल अमसीलतु मिसाल है, देवबंद शहर, नाम, मकान। देवबंद एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है ना, तो ये देवबंद क्या हुआ, इस्म। इसी तरीके से साजिदुन एक मर्द का नाम है ना, तो ये साजिद क्या हुआ, इस्म। क्या हुआ, साजिद क्या हुआ, इस्म हुआ। हमीदतुन, हमीदतुन एक लड़की का नाम, तो ये लफ्ज़ हमीदा क्या हुआ, इस्म हुआ। इसी तरीके से अलकित्ततु, अलकित्ततु के माने बिल्ली, तो बिल्ली, अलकित्ततु किसी एक जानवर का नाम है ना, हैवान का नाम, तो लिहाजा अलकित्ततु क्या हुआ, इस्म हुआ। क्या हुआ, अलकित्ततु इस्म हुआ। अशजरु के माने दरख्त, तो अशजरु
ये एक चीज का नाम है ना जिस पर फल आते हैं गर्मी के मौसम में, जो साया देता है। समझ में आया? तो अशजरु क्या हुआ? ये इस्म। ये लड़का सबसे अच्छा समझ रहा है और जल्दी समझ रहा है। अज़्ज़हरतु के माने फूल, अज़्ज़हरतु के माने फूल, तो फूल भी एक चीज का नाम है ना, तो अज़्ज़हरतु भी इस्म। अन्नूरु के माने रोशनी, रोशनी ये वे भी इस्म। अशम्सु के माने सूरज, ये भी इस्म। अलकमरु के माने चांद, ये भी इस्म। अस्समाउ के माने आसमान, ये भी इस्म। अन्नजमु के माने सितारा, ये भी इस्म। तो आपको ज़बानी याद क्या करना है? अल अमसिलतु, मिसालें, ये ज़बानी याद करना है। अब आइए अल अस्इलतु पढ़िए। तो अल अस्इलतु कहाँ? कलिमा की तीन, कलिमा की कितनी किस्में हैं? आपको कॉपी में ये सवाल लिखना है, कलिमा की कितनी किस्में। जवाब में क्या लिखिएगा? कलिमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। देखिए ये लड़का समझ गया, कलिमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। फिर सवाल होगा क्या क्या है, तब क्या जवाब दीजिएगा? इस्म फेल हर्फ। देखो ना, इस्म फेल हर्फ। तो सवाल ये कि कलिमा की कितनी किस्में, जवाब क्या दीजिएगा? इस्म फेल हर्फ। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि इस्म किसे कहते हैं। नंबर 2 में क्या है? इस्म किसे कहते हैं। तो इस्म की तारीफ क्या है? इस्म नाम को कहते हैं। फिर नीचे देखो किताब में, पीछे सफ़ा पलटाओ, सफ़ा पलटाओ, एक सफ़ा पलटाओ। देखो, इंसान, हैवान, मकान और दूसरी बेजान चीज़ों के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें इस्म कहा जाता है किताब में। यही जवाब आएगा। ठीक है, दूसरा जवाब। तीसरा सवाल पढ़ो। तो ऊपर दी हुई मिसालों में गौर करके बतलाए कि उनमें से कौन सा लफ्ज़ इसम है और कौन सा लफ्ज़ इसम नहीं है। ये जो अभी अल अमसिलतु में कितना, देवबंद, साजिद, हमीदतुन, अलक़ित्ततु, अशजरु, अज़्ज़ारतु, अन्नूरु, अशम्सु, अलक़मरु, अस्समाउ, ये जब जितना भी आया तो सवाल ये करे कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ इसम है और कौन सा लफ्ज़ इसम नहीं है। तो बताओ तो कौन कौन लफ्ज़ है जो इसम नहीं है? पूरा लफ्ज़ इसम है। क्या है? जितना भी है सब क्या है? सब इसम है। उसका नीचे दे रहे हैं उर्दू में इस्म की कम से कम 10 मिसालें तहरीर कीजिए। उर्दू में 10 मिसाल। सवाल ये करेगा उर्दू में 10 मिसाल इस्म की, आप लिखिएगा उर्दू में क्या। एक मिसाल कलम, दूसरी मिसाल आप क्या दीजिएगा? पानी, तीसरी मिसाल छत, तिपाई, घड़ी, पंखा। इस तरह से 10 हो जाएगा। मुश्किल है? 10 इसम का ये 10 इसम की 10 मिसालें देनी है। नीचे दिए हुए जुमलों में उस कलीमे पर निशान लगाइए जो आपके ख्याल में इसम बन सकता है। देखो एक जुमला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हामिद, पहले इसको मिटा देता हूँ। हामिद ने उर्दू पढ़ी, हामिद उर्दू पढ़ी। सवाल ये कर रहे हैं, ये जो एक जुमला है इस जुमले में कौन इसम है और कौन इसम नहीं है। हामिद ये क्या है? इसम है ना, किसी का नाम है ना हामिद। ने इसम है क्या? किसका नाम? किसी का नाम ने होता है? आज तक किसी ने सुना कि भाई ने को बुला के लाओ, बोलता है? तो ये ने इसम हुआ? नहीं हुआ। किसी का नाम है ने? नहीं है। उर्दू ये क्या है? ये इसम है उर्दू, इसलिए कि एक चीज का नाम है जो ये लिखा हुआ, इसको क्या बोले कि भाई किस में लिखा हुआ? उर्दू में। तो हामिद इसम है, उर्दू इसम है। पढ़ी ये इसम है? नहीं है। इसम है? नहीं है। किसी का नाम होता है पढ़ी, बोलेगा पढ़ी को लेके आओ, तो वैसा बोलता कोई? नहीं। तो इसमें इसम कौन है? हामिद और उर्दू, 2 लफ्ज इसम है। दूसरा क्या है? दूसरा जुमला क्या है? रे किताब मेज पर रखो, नहीं है, किताब मेज पर रखो। दूसरा जुमला, किताब मेज पर रखो। तो इसमें बताओ तो कौन सा इसम है? किताब ये इसम है क्या? हाँ जी हाँ, ये इसम है। इसको बोलते हैं किताब, नाम है ना इसका किताब। मेज ये इसम है? हाँ, मेज, मेज नहीं है इसम। बल्कि मेज को लेके आओ तो देखो तो वहां पर मेज के ऊपर कापी रखे। मेज होता है ना किसी का नाम, भाई किसी बेजान चीज का नाम है कि नहीं मेज। तो मेज ये भी इसम, ये भी इसम। पर किसी का ये इसम है क्या? नहीं है। पर किसी का भी नाम नहीं होता। रखो किसी का नाम होता है? तो रखो भी इसम नहीं है। समझ में आ गया? उसका नीचे देखो तो उर्दू में तर्जमा कीजिए। अब ये सब लिखना है अशफाक, ये लिख के लाना है जो मैं बता रहा हूँ, जवाब बता रहा हूँ आपको।
उर्दू में तर्जमा कीजिए। कापी में कैसे लिखना है इसको, इस तरह से। कितना लफ्ज़ है यहाँ पर, अलकलमु, अलकुर्सियु, अलकमरु, अशम्सु, अलक़ित्ततु, अस्सौबु, अस्सहाबु, है ना। आप ऐसा लिखिएगा, अलकलमु, अशम्सु, अस्सौबु, अस्सहाबु, ये लिख दिया ना। इसका तर्जमा उर्दू में क्या बनेगा, अलकलमु कलम पेन, अशम्सु सूरज, अस्सौबु, बोलिए अस्सौबु का माना कपड़ा, अस्सहाबु के माने बादल अबर। इस तरह से लिखना है कापी में, ठीक है। जो भी लिखेगा उसको बहुत फायदा होगा। अरबी में तर्जमा कीजिए, ये उर्दू में समझ में आएगा ना। यहाँ पर क्या लिखोगे ऊपर, उर्दू में तर्जमा कीजिए, ठीक है, उर्दू में तर्जमा कीजिए। ये हो गया, ये समझ गए ना, ये सवाल समझ में आया ना अशफाक, आपको समझ में आया ना। अब दूसरा लिखना है, अरबी में तर्जमा कीजिए। अरबी में तर्जमा कीजिए, आसमान, ये देखो आसमान, किताब, उसके बाद क्या है, कापी, उसके बाद दरख्त, ठीक है, ये मार दिया। आसमान की अरबी बोलो तो, आसमान की अरबी बोलिए, भूल गए। आसमान की अरबी क्या, अस्सहाबु के माने आसमान है। आसमान की अरबी क्या है, अस्समाउ। आसमान की अरबी, किताब की अरबी अल किताबु, कापी की अरबी अल कुर्रासतु, दरख्त की अरबी अशजरु। इस तरह से कापी में लिखना, ठीक है। नीचे दिए हुए अल्फाज का सही तलफ़ुज़ के अब तक आपने जितने अल्फाज बोले सबका उर्दू तलफ़ुज़ हर लफ्ज़ ब्रैकेट में दे दिया गया। बस इतना ही, आज का सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया। देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किताब, इधर देखो, ये जो किताब पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ ये किताब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से तुम लोग याद करके अगर आ जाओगे और जो लिखने का काम दे रहा हूँ वो कर लोगे ना, इंशाल्लाह ये किताब मुकम्मल होने से पहले तुमको अरबी में जुमला लिखना आ जाएगा। समझे, कोई पैसा नहीं, बस पाबंदी से आओ, सबक सुनो और जो मैं करने को कह रहा हूँ, जो काम दे रहा हूँ, जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको पूरा करो, इंशाल्लाह अरबी आ जाएगी। तो अशफाक कल कापी में लिख के लाओगे ना। हाँ।